और प्रेम पूर्वक आज प्रश्न और उत्तर प्रारंभ हो गया है। सनक सनंदन सनत कुमार शौनकाद ऋषिगण सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। सूत जी महाराज बड़े ही सुंदर भाव के साथ उत्तर देते जा रहे हैं। शौनकाद ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज जब इस श्रीमद् भागवत महापुराण की इतनी बड़ी महिमा है तो मैं जानना चाहता हूं इस भागवत कथा से किसको किसको सद्गति प्राप्त हुआ और इससे किसको लाभ हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं, बहुत उत्तम प्रश्न किया है आपने, क्योंकि यह श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ऐसा कथा है। पहली चीज तो कथा शब्द जिसमें लग जाए वो अथाह है। उसमें गोता लगाते रहो, डुबकी लगाते रहो, पार नहीं पा सकते हो। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन प्रेम पूर्वक सूत जी महाराज कहते हैं, वनमाली घनश्यामः पीतवास मनोहरः कांची कलापरुचिरो लसन मुकुट कुंडलाः। आज इस कथा में जो इसके इष्ट है उनकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः। इष्ट कैसे हैं हम सब बार बार ध्यान करते रहते हैं, और ध्यान में कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, हर प्रकार से ये कथा ऐसी कथा है। एक बार उद्धव जी कृष्ण भगवान से प्रश्न किए, कब? द्वापर युग में। द्वापर युग का जब अंतिम चरण आया, उद्धव जी ने प्रश्न किया, प्रभु आपने तो निश्चय कर लिया है अब इस धराधाम से अपने स्वधाम जाने के लिए, यानी वैकुंठ जाने के लिए, और आप वैकुंठ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके जो भक्त जन हैं उनको अगर दर्शन करना हुआ तो उन्हें दर्शन कहां से प्राप्त होगा? सुलभता से कैसे दर्शन प्राप्त हो सकता है? भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को समझाया, उद्धव चिंता मत करो, कलिकाल में जब द्वापर युग का अंत होगा और मैं जब स्वधाम जाऊंगा यानी अपने वैकुंठ धाम को जाऊंगा, तो वैकुंठ धाम में रह करके भी मानव का कल्याण करता रहूंगा। महाराज तो कैसे कल्याण होगा? श्रीमद् भागवत महापुराण में मैं वास करूंगा, नित्य निवास होगा। महाराज तो कैसे निवास होगा? प्रत्येक अक्षर में, प्रत्येक शब्द में, यहां तक श्लोक से प्रारंभ करते हैं, अध्याय स्कंद से प्रारंभ करते करते प्रत्येक शब्द तक आ जाते हैं। भगवान ने उद्धव जी को समझाया और ये भी बताया, गूढ़ रूपेण संस्थिता, यानी ये जो रूप है मेरा ये गूढ़ है, इसको सभी लोग प्राप्त नहीं कर सकते। वैसे तो मानस का पाठ सब करते हैं, 4000 रुपया दियो पाठ करो, 24 घंटा मानस पूर्ण हुए चाहे न हुए, लेकिन 12 घंटा में हम श्री रामचरित मानस के पाठ कई के हवन कराए कोई घर का चले जाए हैं आजकल के पाठक लोग। खैर भगवान पता नहीं वो कैसे पूर्ण करते हैं, खैर मैं नहीं पूर्ण कर पाऊंगा, क्योंकि जब मैं पढ़ ही नहीं पाता हूं तो पूर्ण क्या करूंगा। ऐसे ऐसे विद्वान पढ़े हैं,
वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयाः तत्कथा श्रवणार्थं ते गूढ़रूपेण संस्थिताः। और जो इस कथा को तत्कथा श्रवणार्थम ते, यानी जो भी मेरी कथा यानी श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करेगा गूढ़ रूपेण संस्थिता, उसे मैं अपने रूप का दर्शन कराऊंगा जो कि गूढ़ है, सरलता से नहीं प्राप्त हो सकता है। महिमा गा रहे हैं सूत जी महाराज। ये मानवः पाप कृतस्य सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गः। सनक सनंदन सनत कुमार ने प्रश्न किया, महाराज आपने तो बताया यह श्रीमद् भागवत महापुराण जो श्रवण करेगा उसे भगवान का नित्य दर्शन होगा जो कि गूढ़ है, लेकिन जो मानव जन निरत रहते हैं किसमें? पाप में, जिनका कर्म ही है पाप करना, पाप कृतस्तु सर्वदा, वो भी एक बार नहीं दो बार नहीं, सदैव के लिए जो पापमय रहते हैं, पाप में लगे रहते हैं, कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं पाप छिपा ही रहेगा। और यहां तक नहीं, जो दुराचारी लोग हैं, दुरात्मा हैं, जो बीमार्गा यानी सतमार्ग पर नहीं है, जो भगवान की कथा नहीं सुनता है, भगवत चर्चा में नहीं बैठता है, ऐसे जन को बीमार्गा कहा जाता है। मार्ग से विचलित है वो, क्योंकि ये जीवन मिला है, जीवन मात्र हम आपको भगवान ने दिया है। किसके लिए दिया है? किसके लिए जीवन दिया है? जो देवताओं को दुर्लभ है, मात्र सदगति के लिए। अभी पक्षी से कहा जाए पालतू है, अगर दिन रात आप रटा रहे हैं बोलो पट्टे सीताराम, तो कोनो मेर वो मिर्चा खवाए से बोल दे हैं सीताराम, लेकिन मन से नहीं, डर में। लेकिन मानव यानी मनुष्य अगर इस कलिकाल में भगवान नाम का आश्रय ले ले, भगवत कथा का आश्रय ले ले, तो फिर निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाता है, जो देवताओं को विधि दुर्लभ है। देवता आदि चाहते हैं कि हमको सरलता के साथ मनुष्य का तन मिल जाए। क्यों? हम आप हर एक चीज का आनंद लेते हैं। देवता आदि को बढ़िया खोवा के हवन करे लागो तो स्वाहा स्वाहा तो स्वाहा, लेकिन वह अगर ब्राह्मण कहे खवावे लागो तो आहा 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 आनंद आएगा। यानी कहने का तात्पर्य यही है, जो सरलता से मनुष्य को प्राप्त हो सकता है वो देवताओं को नहीं प्राप्त हो सकता है। देवता आदि भजन तो करते हैं निरंतर, जब इच्छा होता है तो वैकुंठ धाम पहुंच जाते हैं, लक्ष्मी नारायण का दर्शन करते हैं, लेकिन कब विपत्ति पड़ता है तब। और मानव जन जब चाहे अधिक धन है कराओ पूजा, कराओ अभिषेक, सुनो कथा, सुनो भागवत, पंडित जी आई हैं, संघ बजे हैं, बढ़िया कथा शुरू है नहीं। बाबा ने लिखा भी है, बड़ी भाग मानुष तन पावा, बड़ी भाग मानुष तन पावा, बड़ी भाग मानुष तन पावा, बड़े भागी मानुष तन पावा, दुर्लभ शब्द ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सभी ग्रंथ गावा, दुर्लभ शब्द
मनुष्य का तन देवताओं को भी दुर्लभ है, लेकिन हम आप जब तक गर्भ में रहते हैं सब याद रहता है। गर्भ के 7वें महीने तक, यानी गर्भ में 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 7 महीना जैसे प्रारंभ हुआ कि ईश्वर का स्मरण करने लगे, ईश्वर से वार्तालाप प्रारंभ हो गया। प्रभु किसी तरीके से हमको आप बाहर करिए, मैं आपको भूलूंगा नहीं। लेकिन जैसे पृथ्वी पर आयन औतय खन सब भूल गए, बस एक चीज दिखाए लाग, हाय हाय रुपया, हाय हाय पैसा, हाय हाय कौड़ी, हाय मेहरुआ, हाय लड़का। संसार माया, माया ने ग्रसित कर लिया हमको आपको। तो यहां व्यास जी महाराज, ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, कुमारों ने प्रश्न किया, सनक सनंदन सनत कुमार ने प्रश्न किया कि जो मानो पाप कृतस्तु, यानी जो पाप में लिप्त है, वो भी क्षण मात्र के लिए नहीं, 1 दिन के लिए नहीं, 1 वर्ष के लिए नहीं, सर्वदा सदैव के लिए, सदा दुरा चार रता विमार्गः, दुराचार कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, द्वेष भरा हुआ है, बात बात पे झगड़ा करते हैं, बात बात पे क्रोध दिखाते हैं। और जो विमार्ग में चले गए हैं, विमार्ग मतलब सतमार्ग कुमार्ग, सतमार्ग यानी जहां पे सदगति हो, भगवत की प्राप्ति हो, हरि का चर्चा हो, बिन सत्संग विवेक न होई। और जब विवेक हो जाएगा तो हरि का दर्शन हो जाएगा, क्योंकि सत्य असत्य विवेचनीय इति पंडः, यानी विद्वान वही है जो सत्य और असत्य का विवेचन करके और सत्य को धारण कर ले। तो सत्य कौन है? सत्यात्मका, कौन? पारब्रह्म। अगर पृथ्वी पर कुछ है तो पृथ्वी नहीं, अपितु सत्य मात्र नारायण है। नारायण के सिवा दूसरा कोई सत्य नहीं है। कुमार ने फिर प्रश्न किया, महाराज क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः। महाराज आपने बताया कि इस भागवत पुराण को जो श्रवण करेगा उसका हर प्रकार से कल्याण होगा, तो क्या इसमें थोड़ा भी कहीं गुंजाइश है जो सदैव क्रोधाग्नि में जल रहे हैं, सदैव क्रोधाग्नि में जल रहे हैं, जब जब देखो तब क्रोध के सिवा कुछ नहीं, बात बात पर झगड़ा कैले हैं, बात बात पहन पामे तो ईटा उठाए बाप के खोपड़ी पहन झड़काए दिए, ठीक है, ये क्रोध ही है। कुटिलाश्च कामिनः, कुटिल है, कृपणता हृदय में भरा हुआ है, और कामिना बस मनमा एक चीज नाचा करते है, काम वासना। ऐसे पापी जनों का कल्याण कैसे होगा? बताया गया, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। हे महाराज, क्या सप्ताह यज्ञ यह श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने मात्र से उनका कल्याण हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? निश्चित रूप से हो सकता है। तो महाराज कोई ऐसा आप प्रसंग कहिए जिसमें कुटिल भी रहे हो, कामी भी रहे हो, पाप भी हुआ हो और माता पिता प्रताड़ित भी हुए हो, अंत में वह जीव की सदगति नहीं हुई हो। ऐसा कोई चरित्र श्रवण कराइए जिसमें उनका कल्याण हुआ हो, यह सप्ताह कथा श्रवण करने मात्र से। महाराज ने कहा, वाह, बहुत उत्तम प्रश्न तुमने पूछा है और कहा है, इसलिए अब सुनो। यत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम। एक बार की घटना है जो प्राचीन काल में, बहुत पुरानी कथा है। तस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। महाराज
उनके यहाँ जितने भी पापी जन थे सबका कल्याण हुआ। किससे किससे कल्याण हुआ? श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा श्रवण करने मात्र से। तो महाराज कोई ऐसी कथा आप सुनाइए, भाई उदाहरण चाहिए ना। महाराज ने तुरंत प्रारंभ कर दिया। किनकी कथा? आत्मदेव जी महाराज की कथा। आत्मदेव जी महाराज एक तुंगभद्रा नदी का तट है और उस तट के समीप एक नगर बसा हुआ है। उस नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है पंडित, बड़े ही सीधे साधे। तुंगभद्रा तटे पूर्वम धोतपत्यनमोत्तमम तत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य शतकर्म तत्पराः। और वहां पर जो आत्मदेव जी महाराज हैं वो निरंतर सत्य धर्म में लगे रहते हैं, सत्यपरायण है। सत्यपरायण उसे कहा जाता है जो निरंतर सत्य बोलता हो, कोई भी कार्य करता हो विवेक से करता हो। और ऐसे हैं आत्मदेव जी महाराज, परम विद्वान हैं, ज्ञान की उनके पास कमी नहीं है। आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदाः। और वो जो तुंगभद्रा नदी का तट है उसके किनारे जो नगर है, उस नगर में आत्मदेव जी महाराज रह रहे हैं जो परम विद्वान है, वेद विशारदाः। वेद विशारद की उनको पदवी प्राप्त है, यानी परम विद्वान रहे होंगे तभी उनको ये पदवी मिला। लेकिन और उनका नित्य का कर्म क्या है? इतना ही नहीं, स्रोतस्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्कराः। स्रोत कर्म को भी करते हैं, स्मार्त कर्म को भी करते हैं। और यहां तक जैसे मानो ये प्रतीत होता है कि द्वितीय भास्करा यानी सूर्य के समान जिनका तेज हो। इस प्रकार है आत्मदेव जी महाराज। नित्य का काम है उनका अग्निहोत्र करना, गायत्री जप इत्यादि से निवृत्त होकर के भिक्षाटन के लिए जाते हैं। और भिक्षा में जो धन उन्हें प्राप्त होता है उसी से अपना जीविका चलाते हैं। उनको एक पत्नी भी है जिसका नाम है धुंधली। भिक्षुको वित्तवल्लोके तत्प्रियः धुंधली स्मृतः। आत्मदेव जी महाराज बड़े सीधे साधे हैं, लेकिन धुंधली उनकी पत्नी जो है, जतने आत्मदेव जी महाराज सीध वतने धुंधली टेढ़ी। और टेढ़ हतना जिम्मे हंसिया टेढ़ होते, बात बात पे झगड़ा करना, लड़ाई करना। एक प्रकार से अगर कहा जाए तो कर्कशा, इस प्रकार उसका स्वभाव है। लेकिन इतने पे भी आत्मदेव जी महाराज प्रसन्न है। लोक वार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका। लेकिन होता क्या है, लोकापवाद जो होता है ना, आत्मदेव जी महाराज को कोई संतान नहीं था। और जब घर में संतान ना हो, गृहस्थ आश्रम में अगर संतान नहीं है तो ज्यादा नहीं, हर गांव के यो हाल है, हर एक घर का यो हाल है। विवाह हो जाए और ज्यादा नहीं, मात्र 3 वर्ष 4 वर्ष व्यतीत हो जाए, कोनो संतान उत्पत्ति न हो कि तुरंत दुआ भभूत कराओ, डॉक्टर कहन दिखाओ, लोकापवाद चालू हो जाता है। और कुछ आजे नहीं है, ये पहलवे से था। उदाहरण तौर पे लोक वार्तारता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। लेकिन धुंधली इतना बात करने में आगे है, आपस में बातें बात में तुरंत झगड़ा कैले,
लड़ाई करें बहुत आगे, एक लाठी मरी हो 4 मारब, 4 मरी हो हम 8 मारब, यानी कौनो प्रकार से धुंधली कम नहीं, और जितने धुंधली कम नहीं उससे 10 गुना सीधा आत्मदेव जी महाराज। और कितना भी धन क्यों ना हो, कितना भी आप सुखी क्यों ना हो, गृहस्थ आश्रम में आपके पास ना धन की कमी हो, ना परिवार की कमी हो, सर्वस्व हो, यहां तक हर सुख संपदा हो, लेकिन अगर गृहस्थ आश्रम में कोई किलकारी मारने वाला नहीं है तो फिर उससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता है। धनार्थम धर्म मात्रेण ताभ्याम नीतम तथापि च। पुत्र ना होने के कारण महाराज ने विचार किया कि जो भी मुझे धन या अर्थ प्राप्त होता है इससे मैं अनेकानेक दान करूंगा, और अनेकानेक दान करने के बाद, यज्ञ अनुष्ठान करने के बाद मुझे अवश्य पुत्र प्राप्ति होगा। उन्होंने अनेकानेक दान किया, पुण्य किया, यज्ञ करवाया, लेकिन दैववश ना पुत्रो ना पिवा पुत्री, ना तो उनको पुत्र का मुख देखने को मिला और ना ही पुत्री। चिंता हो गया, और चिंता क्यों ना हो, क्योंकि आपके नगर में, आपके गांव में बार बार कोई पुश यानी टोन मारना प्रारंभ कर दे, अरे मुंह न देखियो अक्सर होता है वो, आज तो दिन खराब होएगा। आत्मदेव जी महाराज को बड़ा दुख होता था। मैं सब कर्म करता हूँ, पूजा करता हूँ, निरंतर भगवत चर्चा में लगा रहता हूँ, भगवत कथा में लगा रहता हूँ, इतने पे भी अगर भगवान मेरा नहीं सुन रहे हैं, भैया वर्मा जी कहाँ हो आप, तने हम आप कहन देखा चाहिए थे, सामने आओ। सीताराम राम राम सीताराम।